गुड मॉर्निंग बच्चों। अब मैं आप लोगों को आज टैली में रिसिप्ट वाउचर की कैश रिसिप्ट और चेक रिसिप्ट की एंट्री कैसे की जाती है ये बताया जाएगा। ये भी एंट्री पेमेंट वाउचर की एंट्री की तरह होती है, लेकिन पेमेंट वाउचर की एंट्री में हम किसी को पेमेंट करते हैं और रिसिप्ट वाउचर की कंडीशन में जब भी आपको अमाउंट या पैसे मिल रहे होते हैं तो उस कंडीशन में आप क्या कर रहे होते हैं, रिसिप्ट वाउचर की एंट्री करते हैं। ध्यान रखिए कि जो हमें कैश मिल रहा होता है वो या तो कैश के रूप में मिल रहा होता है या चेक के रूप में मिलता है। तो जब कैश के रूप में मिलता है तो उस एंट्री को आप आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जब भी एंट्री आपको चेक के रूप में मिलती है तो उन एंट्रीज को करने में आपको दिक्कतें आती हैं। तो देर नहीं करते हैं, आगे वीडियो को बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि रिसिप्ट वाउचर की एंट्री कैसे दिखती है। तो देखिए, ये है कैश रिसिप्ट की एंट्री। तो कैश रिसिप्ट की एंट्री को कैसे समझते हैं कि कोई एंट्री कैश रिसिप्ट में है। तो यहाँ देखिए, कैश बॉट बाय राजीव एज अ कैपिटल 1 लाख, यानी कैश के रूप में राजीव ने कैपिटल के रूप में राजीव ने कैश आपको दिया। तो कैश चूँकि अकाउंटेंट के पास आया है तो इसलिए जो अकाउंटेंट का जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। कैपिटल के रूप में राजीव दे दिया है, ठीक है। तो चूँकि कैपिटल राजीव बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो इसलिए अकाउंट जो होगा वो कैपिटल कहलाता है, कैपिटल ही राजीव है, ठीक है। तो अकाउंटिंग क्या हो जाएगी आपकी, कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज़ टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैश इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम एशिया पैसिफिक 15,000, यानी एशिया पैसिफिक से 15,000 रुपये प्राप्त हुए। तो कैश आपका बढ़ा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू एशिया पैसिफिक, कैश अकाउंट डेबिट टू एशिया पैसिफिक। अब इन दोनों एंट्रीज को हम लोग टैली पर आकर देखते हैं कि कैसे इस पर टैली पर किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग आए टैली पर, और टैली पर जैसे ही ओपन हुए तो गेटवे ऑफ टैली आपकी इस तरह आती है। आप इसमें अकाउंट वाउचर पर जाएंगे और अकाउंट वाउचर पे जाने के बाद F6 प्रेस F6 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, रिसिप्ट वाउचर ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिसिप्ट वाउचर ओपन हो जाएगा। अब रिसिप्ट वाउचर ओपन होने पर आपको क्या दिखा रहा है, क्रेडिट। ध्यान रखिए कि जब पेमेंट वाउचर करते हैं तो डेबिट ऊपर होता है और रिसिप्ट वाउचर में क्रेडिट ऊपर रहता है। तो ऊपर क्या दिखा रहा है आपका, क्रेडिट। तो आप एंट्री में क्या देख रहे हैं कि कैश आपका डेबिट में है और कैपिटल आपका क्रेडिट में। तो पहले कैपिटल भरा जाएगा फिर कैश भरा जाएगा। तो चूंकि कैपिटल का अकाउंट हम लोगों ने बना नहीं रखा है तो कैपिटल का अकाउंट बनाएंगे। तो Alt+C करेंगे और यहाँ बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अंडर ग्रुप क्या होता है इसका, कैपिटल अकाउंट होता है। क्या होता है, कैपिटल अकाउंट होगा, ठीक है। इन्वेंट्री नो रहेगी और यहाँ पर जैसा है छोड़ देंगे। तो कैपिटल अकाउंट आपका कितना है, अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, 1 लाख। कितना हो जाएगा आपका, 1 लाख, ठीक है। फिर डेबिट है तो डेबिट ही है हमारे पास, दूसरी एंट्री नहीं है, सिंगल एंट्री मोड में। डेबिट में क्या आपका कैश, चूँकि कैश का लेजर पहले से बना हुआ है तो अपने पास कैश का लेजर आ गया, ठीक है। कैश आपका कितना है, 1 लाख रुपीज़। यहाँ पर एंट्री कर, यहाँ पर लिखेंगे कैश रिसीव्ड इन कैपिटल, कैपिटल के रूप में कैश रिसीव्ड होगा, ठीक है। तो ये एंट्री हो गई आपकी एक एंट्री। दूसरी एंट्री में क्या आपका कहा जा रहा है, दूसरी एंट्री में कहा जा रहा है कि कैश डेबिट टू एशिया पैसिफिक। तो पहले क्रेडिट में क्या है आपका, एशिया पैसिफिक। तो चूंकि देखिए कैश जिससे रिसिप्ट होता है तो ये हमारी पार्टी है ना, तो जिस पार्टी से हमें पैसे रिसिप्ट होते हैं वो पार्टी हमारे लिए क्या होती है, सेंडरी डेटर होती है, ठीक है। वो हमारी पार्टी हमारे लिए क्या होती है, सेंडरी डेटर होती है। तो गेटवे ऑफ टैली चलते हैं। तो चूंकि यहाँ सेंडरी डेटर मतलब एशिया पैसिफिक बनी नहीं है तो एशिया पैसिफिक का हम लोग लेजर बनाएंगे। Alt+C करेंगे और एशिया पैसिफिक का लेजर बनाएंगे। एशिया पैसिफिक आपके किस में जाएंगे, चूंकि पार्टी है और पार्टी से आप क्या कर रहे हैं, कैश रिसीव यानी चेक या कैश रिसिप्ट कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, वो आपकी सेंडरी डेटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सेंडरी डेटर हो जाएगी। मेंटेन बिल वाइज करेंगे, बाकी चीज़ें नो रहेंगी, ठीक है। कितना है, 15,000। कितना है आपका, 15,000 आपने पेड कर दिया, ऑन अकाउंट पेड करेंगे। और डेबिट में क्या लिखेंगे, डेबिट में हमारा क्या है,
कैश है, तो यहाँ पर हम लोग कैश अकाउंट लिख देंगे, कैश अकाउंट लिख दिया और फिर टैग कर दिया। तो वहीं पर कैश रिसीव्ड फ्रॉम एशिया पैसिफिक, कैश रिसीव्ड फ्रॉम एशिया पैसिफिक, ठीक है, एशिया पैसिफिक, ये एंट्री आपकी कैश की हो गई। ठीक है, इस तरह एंट्री क्या हो गई आपकी, कैश की एंट्री हो गई। आगे की एंट्री हम लोग देखते हैं बैंक की एंट्री, जैसे चेक की एंट्री। तो चेक की एंट्री कैसे होती है, कैसे आते हैं एग्जांपल जैसे आपको देखने को मिलते हैं कैश चेक की एंट्री में, जैसे चेक नंबर इतना रिसीव्ड फ्रॉम 1000 ऑन कमीशन ऑन अकाउंट ऑफ कमीशन, यानी कमीशन के रूप में आपको चेक मिला है। ठीक है, कमीशन के रूप में आपको चेक मिला है, यहाँ स्पेलिंग लिख लीजिएगा, कमीशन के रूप में आपको चेक प्राप्त हुआ है। तो कमीशन के रूप में जो चेक प्राप्त हुआ है वो कितने रुपए का प्राप्त हुआ है, 1000 रुपीज़ का। ठीक है, ये एंट्री किस में जाएगी, बैंक रिसिप्ट में। इसी तरह अमाउंट ट्रांसफ़र थ्रो NEFT 50,000 बाई अंबुजा सीमेंट टू SBI अकाउंट, आपके SBI अकाउंट में अंबुजा सीमेंट ने क्या किया, 50,000 रुपये जमा किए यानी ट्रांसफ़र किए। तो पहले वाली की एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक का आपका अकाउंट आपका बढ़ेगा और कमीशन आपका क्या हो जाएगा, लॉस करके जाएगा, इसलिए क्रेडिट। सेकेंड एंट्री में देखिए क्या कह रहा है कि NEFT से अंबुजा सीमेंट ने आपके बैंक अकाउंट में पैसे दिए, तो बैंक अकाउंट आपका बढ़ गया, यानी बैंक का पैसा बढ़ गया, अमाउंट बढ़ा, और अंबुजा सीमेंट का पैसे का क्या हुआ, दिया उसने, अंबुजा सीमेंट ने आपको पैसे दिए। तो SBI बैंक अकाउंट डेबिट टू अंबुजा सीमेंट अकाउंट। ठीक है, बैंक SBI बैंक अकाउंट डेबिट टू अंबुजा सीमेंट अकाउंट, तो अंबुजा सीमेंट अकाउंट। तो अब पहले की एंट्री हम लोग करते हैं बैंक अकाउंट, क्योंकि यहाँ बैंक का नाम नहीं दिया है, तो आप अगर चाहें तो अपना कोई बैंक ले लीजिए, HDFC बैंक ले लीजिए, HDFC बैंक। ठीक है, HDFC बैंक का हम लोग लेंगे, यानी जो हमने चेक मिला, हमें कमीशन मिला है चेक के रूप में, वो हमने HDFC बैंक में लगा दिया है। ठीक, बैंक भी लिख सकते हैं, HDFC भी लिख सकते हैं, बैंक का नाम दे देंगे तो और अच्छा है। तो अब यहाँ पर चूँकि क्या है, क्रेडिट में क्या है आपका कमीशन, तो कमीशन का लेजर नहीं बनाए, तो कमीशन का अकाउंट बनाएंगे, कमीशन अकाउंट। अब देखिए कमीशन यहाँ पर क्या हुआ, कमीशन आपको क्या हुआ, रिसिप्ट हुआ है, क्या हुआ है, कमीशन आपको रिसिप्ट हुआ है। तो कमीशन यहाँ पर क्या करके जाएगा, प्रॉफिट, यानी क्या हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट इनकम, क्या करके जाएगा आपको, इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि यहाँ पर कमीशन आपको मिल रहा है। तो कमीशन मिलने की कंडीशन में क्या होता है, इनडायरेक्ट इनकम होता है, और कमीशन जब अलाउ करते हैं यानी देते हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। यहाँ पे लिख दीजिए कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, तो अब सही रहेगा, अच्छा लगेगा, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन अलाउड। कितना है आपका, 1000 रुपीज़। ठीक है, डेबिट में क्या हो जाएगा आपका HDFC बैंक, तो लेजर बनानी है तो आप यहाँ बना दीजिए HDFC बैंक अकाउंट। ठीक है, HDFC बैंक अकाउंट किस में जाता है, हमेशा बैंक अकाउंट में जाता है, किस में जाता है, बैंक अकाउंट में। यहाँ पर भी HDFC बैंक अकाउंट का अपना पूरा वो डाल दीजिए, ठीक है, IFSC कोड डालिए, ब्रांच कोड डालिए, ठीक है, बाकी चीज़ें चेंज कर देंगे। ठीक है, 1000 आ गया, चेक से पेमेंट हुआ, ठीक है, इंस्टॉलमेंट डाल दीजिए, इंटर कर दीजिए, और यहाँ पर लिख दीजिए कमीशन रिसीव्ड इन HDFC बैंक। ठीक है, कमीशन रिसीव्ड इन HDFC बैंक वाया चेक, वाया चेक। ठीक है, इंटर कर देंगे। ठीक, इस तरह जो है हम लोग क्या है एंट्री सीख लेते हैं, किसकी, रिसिप्ट वाउचर की। रिसिप्ट वाउचर की एंट्री जो होती है हम लोग सीख लेते हैं। तो आज के टॉपिक में आपने क्या सीखा कि रिसिप्ट वाउचर की एंट्री में कैश रिसिप्ट और चेक रिसिप्ट की एंट्री कैसे की जाती है, ये चीज़ें आपने सीखा। तो वीडियो को अब यहीं पर एंड करता हूँ, और वीडियो को एंड करने से पहले आपसे सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। ठीक है, अगले टॉपिक पर फिर हम आपसे मिलेंगे। गुड नाइट।